हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि कैसे माइक्रोब्स डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन सारे माइक्रोब्स जो हैं वो हार्मफुल नहीं होते। कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो यूजफुल भी होते हैं, तो उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। पहली बात तो आप लोग माइक्रोब्स जानते हैं क्या होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं ना, जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं। तो ये माइक्रोब सब जगह पाए जाते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ना पाए जाए। सॉइल, वाटर, एयर, हमारे अंदर, इनसाइड ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, कुछ ऐसी जगह भी जहां और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं सरवाइव कर सकता। एडवर्स कंडीशंस, उनमें भी ये सरवाइव करते हैं, जैसे कि गीजर्स, जिनमें कि टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। फिर डीप विद इन स्नो, जहाँ बहुत कम टेम्परेचर होता है। एसिडिक एनवायरनमेंट। तो ये सारी जगह वो हैं जहाँ पे कि नो अदर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव्स, लेकिन ये सरवाइव कर लेते हैं कुछ। नो अदर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव्स। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये कौन कौन से होते हैं, ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, फंगाई हो सकते हैं, और प्रोटोजोआ हो सकते हैं। उसके बाद कुछ वो होते हैं बैक्टीरियोफाज, क्या बोलते हैं उनको, वायरॉइड्स। स्पेशल तरीके के वायरस होते हैं, वायरॉइड्स। माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, और एक होते हैं प्रायोन्स। प्रायोन्स वो प्रोटीन होते हैं जो कि इन्फेक्शियस होते हैं, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स। प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है। अब इनमें से जो बैक्टीरिया है और फंगस है, इनको तो हम कल्चर मीडिया होते हैं जो कि इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, तो इनको हम मीडिया पे आर्टिफिशियली ग्रो कर सकते हैं और मैक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं नेकेड आई से। तो इससे हमें स्टडी ऑफ माइक्रोब्स में मदद मिलती है, हेल्प्स इन स्टडी। ठीक है। तो एक दो डायग्राम है एनसीईआरटी में, वो देख लेते हैं क्योंकि लेबलिंग को आ सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, ये स्फेरिकल बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज क्या होता है, वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो ये लेबलिंग को आ सकता है, ये आइडेंटिफिकेशन को आ सकता है। इसका डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है, इसके पार्ट्स दिए हैं, हेड, ये कॉलर, ये टेल, ये टेल है, फिर
जो है ये इसकी प्लेट है और ये इसके प्रॉन्ग्स निकले हुए हैं और जिस प्लेट पे ये खड़ा है उसको पिंस कहते हैं। तो ये लेबलिंग को या आइडेंटिफिकेशन को आ सकता है। और ये जो मैं अभी आप लोगों को बताई थी कि प्लेट पे ग्रो कर सकते हैं हम इसको मीडिया पे, तो ये एक फंगस ग्रो करके दिखाई है इन्होंने, फंगाई ऑन अ कल्चर प्लेट, फंगस ऑन अ कल्चर प्लेट। ये कुछ डायग्राम्स क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हैं तो लेबलिंग को आ सकते हैं। ठीक है, अब हम मेन उस पर पहुंचते हैं कि कहाँ कहाँ ये माइक्रोब यूजफुल होते हैं। तो एक तो ये हाउस होल्ड में यूजफुल होते हैं, हाउस होल्ड यूजेस होते हैं, फिर इंडस्ट्रियल यूजेस होते हैं, फिर होता है उसमें क्या बोलते हैं उसको, क्या कहना चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट में, सीवेज ट्रीटमेंट में, फिर बायोगैस प्रोडक्शन में, फिर बायो एक्टिव सब्सटेंसेस, बायो कंट्रोल जिनको कहेंगे, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। मेन तो देखो इसमें नाम ही है याद करने के, इसलिए उनको तो रटना ही पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। तो आज हम ये दो पढ़ते हैं, हाउस होल्ड यूजेस एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। तो सबसे पहला हाउस होल्ड यूजेस में देखते हैं। सबसे पहला क्या, कॉमनेस्ट जो हर घर में पाई जाती है वो होती है दही। दही किससे बनती है, दूध से, लेकिन कैसे बनती है, जब हम उसमें एक बैक्टीरिया ऐड करते हैं, वो कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस या लैक्टोबैसिलस है बैक्टीरिया, पर वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, लैक्टिक एसिड बैसिलाई, जिसे कि लैब भी कहते हैं। तो ये कैसे होता है कि मिल्क, जैसे ये हम जमा रहे हैं दही, इसमें हमने यहाँ से मिल्क डाला और थोड़ा सा जिसको कि जामन कहते हैं यानी दही ही उसको डालते हैं, जिसको इनोकुलम कहते हैं। इस इनोकुलम में क्या होता है, इस इनोकुलम में लार्ज अमाउंट ऑफ ये लैक्टोबैसिलस होता है। तो ये क्या करता है, ये इस मिल्क में जो प्रोटीन होते हैं उनको कोएगुलेट कर देता है और पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है। तो उसकी वजह से दो फायदे होते हैं, एक तो दही इज easier to digest than milk because इसमें ऑलरेडी प्रोटीन पार्शियली डाइजेस्टेड हो गए, easier to digest। दूसरा, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाती है, न्यूट्रिशन इज इंक्रीज्ड, क्योंकि इसमें विटामिन B12 ऐड हो जाता है। और इसी तरह की ये बैसिलाई बहुत सारे हमारे गट में भी होते हैं, तो वो हेल्प करते हैं कि जो वो होते हैं हार्मफुल माइक्रोब्स उनसे लड़ने में। तो इसमें जो है हमने अभी तक जो पढ़ा, इसमें क्या आता है कि दही किस से बनती है, लैक्टोबैसिलस से या लैब, इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ लैक्टिक एसिड बैसिलाई। फिर वाई इज दही इजियर टू डाइजेस्ट देन मिल्क, बिकॉज उसमें प्रोटीन कोएगुलेट हो जाते हैं, पार्शियली डाइजेस्ट हो जाते हैं। तीसरा, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्यों ज्यादा होती है, बिकॉज इट कंटेन्स विटामिन B12। ठीक है, तो ये हो गया पहला हाउस होल्ड यूज। अगले पे चलते हैं, ये हमने बना लिया था लेकिन ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सेकंड है जो डोसा और इडली का बैटर होता है, बैटर कह लो या इसमें डो दिया है, वो किससे बनता है, चावल को पीसते हैं ना हमारी मम्मी लोग,
तो उसको फिर रखती है ओवरनाइट। उसमें क्या होता है, जैसे ये डो पीस के यहाँ रखा यूं, तो सुबह देखते हैं तो ये यूं राइज कर जाता है। क्यों राइज कर जाता है? क्योंकि ये जो होता है इसमें यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है, यानी कि ये फर्मेंट हो जाता है। अब ये हमने इसमें अपनी तरफ से कोई बैक्टीरिया या कुछ नहीं डाला, ये जो एनवायरमेंट में बैक्टीरिया होते हैं उनको लेता है, और उससे फिर ये, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भर जाती है, तो ये राइज कर जाता है। तो दूसरा हो गया इन मेकिंग ऑफ डोसा एंड इडली डो। तीसरा हो गया ब्रेड में। ब्रेड में एक ईस्ट यूज होता है उसके डो में, जिसको क्या कहते हैं, सैकेरोमाइसिस सर्विसिए। एक मिनट स्पेलिंग देख लूं, सैकेरोमाइसिस सर्विसिए, सही है। ये एक ईस्ट है और इसको हम बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। अगेन ये पूछा जाता है ब्रेड किससे बनती है, इस ईस्ट से, जिसका नाम बेकर्स ईस्ट भी है। चौथा, कुछ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स में भी, जैसे कि एक ड्रिंक साउथ इंडिया में बनती है टॉडी, वो जो होती है फर्मेंट किसको करते हैं, जो वहां पे पाम ट्रीज बहुत पाई जाती है, तो उसके सैप को, फर्मेंटेड सैप फ्रॉम पाम, किससे करते हैं ये नहीं मेंशन है, तो आपको जरूरी नहीं है याद करना। इसके अलावा हमको फर्मेंटेड फिश, सोया, ये सब भी डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया या यीस्ट से, बैम्बू शूट्स, इनसे भी डिशेस बनती हैं अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री में। नेक्स्ट है चीज। अब चीज, कई तरह का चीज होता है, तो कौन सा बैक्टीरिया या फंगस उसे फर्मेंट कर रहा है उसके हिसाब से चीज होते हैं, पर वो उसके टेक्सचर को, टेस्ट को, सबको अल्टर करता है। तो डिफरेंट टेक्सचर एंड टेस्ट डिपेंडिंग ऑन किससे फर्मेंट हो रहा है। तो इसमें दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक स्विस चीज का दिया हुआ है। स्विस चीज ऐसे होता है ना, ये चीज है, इसमें बड़े बड़े छेद होते हैं, क्योंकि इसमें इन छेदों में कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ होता है। ठीक है, और ये बनता है एक बैक्टीरिया से, जिसका नाम है, मुझे तो खुद ही देखने पड़ेंगे, प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी। प्रोपियोनोबैक्टर शर्मानी, शर्म आती है इसको, लगता है बहुत। तो ये है स्विस चीज बनता है, और ये एक बैक्टीरिया है। ये भी याद रखना है कि कुछ बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ वायरस से होते हैं। ठीक है, और एक चीज होता है रॉकफोर्ट चीज। रॉकफोर्ट चीज, उसका टेक्सचर और फ्लेवर सब अलग होता है। वो जो होता है फंगस से राइपन होता है। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाला है ब्रेड किससे होती है, सैकेरोमाइसिस सर्विसे ईस्ट से, जिसको कि बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। टॉडी एक लोकल ट्रेडिशनल ड्रिंक है, वो भी फर्मेंट होके बनती है, किससे, पाम के सैप से। और चीज डिफरेंट टेक्सचर के होते हैं, जैसे स्विस चीज, वो एक बैक्टीरिया से बनता है जिसका नाम है प्रोपियोनोबैक्टर शर्मानी। तो ये हो गया हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में। अब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे चलते हैं। प्रोडक्ट्स, ठीक है,
इसमें हम 3 पढ़ेंगे। एक तो बेवरेजेस जिसमें मेनली अल्कोहल, फिर एंटीबायोटिक्स, और तीसरा कुछ एंजाइम्स और केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स, एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। केमिकल्स, एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेवरेज, जिसमें कि मेनली हमको पढ़ना है अल्कोहल। अब इसको लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाने के लिए बड़े बड़े हमको फर्मेंटर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो फर्मेंटर से डिफरेंट डिफरेंट तरीके की अल्कोहल बनती है, और इसको ये बनते किससे है? सीरियल्स और फ्रूट जूसेस को फर्मेंट करके, जैसे कि ग्रेप को करते हैं। और फर्मेंट कौन करता है? वही यीस्ट जो कि ब्रेड बनाता है, सैकेरोमाइसिस सर्विसिए, सर्विसिए। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ब्रूअर्स ईस्ट का नाम देते हैं, क्योंकि ये ब्रूअरी जो होती है जहाँ पे अल्कोहल बनती है। अरे यार, ये क्या हो गया? कुछ और खुल गया। ब्रूअर्स ईस्ट। ठीक है, अब कौन कौन सी अल्कोहल होती है? काफी बच्चों को पता होगा। बियर, वाइन, विस्की, रम, जिन। अब इनमें क्या फर्क होता है कि क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल का फर्क होता है। तो जिनमें अल्कोहल ज्यादा होता है उनको फर्दर डिस्टिलेशन करना पड़ता है। तो ये जो दो है, बियर और वाइन, ये विदाउट डिस्टिलेशन बनती हैं, जबकि इनमें डिस्टिलेशन करना पड़ता है। बियर और वाइन ही है ना? हाँ, डिस्टिलेशन मतलब जो फर्मेंट होके बना, डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ, जो फर्स्ट स्टेज में फर्मेंट होके बना, उसको फिर डिस्टिलेशन किया तो विस्की, रम, जिन ये सब बनती है। तो ये जो डायग्राम था पहले जो चला गया, ये एक डिस्टिलरी का जहाँ पे अल्कोहल बनती है उसका डायग्राम है। तो आप लोगों को लेबलिंग को आ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। सिमिलरली ये बड़े बड़े टैंक हैं, ये फर्मेंटर्स हैं जहाँ पे फर्मेंटिंग हो रही है। टू मेक दिस फर्मेंटेड ब्रॉथ। तो यहाँ पे एक तो आपको ये याद रखना जरूरी, अगेन ये किससे होता है? दिस ईस्ट विच इज सैकेरोमाइसिस सर्विसे, और इसको यहाँ पे ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं। और कुछ को फर्दर डिस्टिलेशन भी करना पड़ता है, कुछ विदाउट डिस्टिलेशन होते हैं। तो बियर और वाइन विदाउट डिस्टिलेशन होता है, जबकि ये तीनों को जो फर्मेंट होके ब्रॉथ बना उसको फर्दर डिस्टिलेशन करना पड़ता है टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। तो ये तो बात हो गई हमारी बेवरेजेस की। अब हम एंटीबायोटिक्स देखते हैं। देखो, एंटीबायोटिक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी, क्योंकि इसने बहुत लोगों की जान बचाई जब से ये एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुई हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन,
दिस वॉज अ चांस डिस्कवरी। किससे? एक साइंटिस्ट था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो जो है बैक्टीरिया को स्टडी कर रहा था। तो जो मैंने बताया था प्लेट है, प्लेट में कर रहा था। तो जैसे सपोज यहाँ पे ये बैक्टीरिया की कॉलोनीज थी, वो कर रहा था स्टेफाइलोकोकस को, ये स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनीज है। तो उसने देखा एक एरिया ऐसा था यहाँ पे जहां पे ये ग्रो नहीं कर पा रहे थे स्टेफाइलोकोकस, और वहां पे फंगस ग्रो कर रहा था। तो उसको लगा इस फंगस के अंदर ऐसा कोई केमिकल है जो कि इस स्टेफाइलोकोकस को ग्रो करने से रोक रहा है, और इस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। तो इस पे इसने इस केमिकल का नाम रख दिया पेनिसिलिन। तो ये पेनिसिलिन वो केमिकल था जो बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोक रहा था। तो ये तो इसने डिस्कवर किया, लेकिन इस पे फर्दर स्टडी दो साइंटिस्ट ने करी जिनका नाम था चेन, क्या नाम था भाई, चेन एंड फ्लोरी, चेन और फ्लोरी। इन्होंने फॉर्मली एंटीबायोटिक्स बनाई, और फिर ये जो है ये एंटीबायोटिक्स दे सेव्ड अ लॉट ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स लाइफ ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू इन 1942 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो फिर ये एंटीबायोटिक इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हो गई जिसके लिए ये चेन, फ्लोरी और फ्लेमिंग, इनको नोबेल प्राइज मिला इन 1945, क्योंकि इसने इतने सोल्जर्स की जान बचाई और इसने रेवोल्यूशन ला दिया मेडिकल वर्ल्ड में। कितने और एंटीबायोटिक फिर डिस्कवर हुई, और ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो कंट्रोल नहीं हो पाती थी। कुछ के नाम एनसीईआरटी में दिए हैं, प्लेग, वूपिंग कफ, इनफैक्ट इनके हिंदी के नाम भी दिए, तो आप लोगों को आना जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी में दिए। इसको कहते हैं काली खांसी, डिप्थीरिया, इसको कहते हैं गल घोटू, क्योंकि डिप्थीरिया में ये जो थ्रोट होता है इसमें मेम्ब्रेन बन जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। लेप्रेसी, जिसको कि कुष्ठ रोग भी कहते हैं। ये सारी बीमारियों को पहले इतने लोग मरते थे इससे, और फिर एंटीबायोटिक की डिस्कवरी होने के बाद ये सब जो है कंट्रोल होने लग गई। तो इट सेव्ड सो मेनी लाइफ। सो इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी, मोस्ट significant discovery of 20th century। इसमें आप लोगों को क्या जानना जरूरी है? पहली बात तो किसने करी है चांस डिस्कवरी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन सा फंगस था? पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलिन उसने बनाई। और तीसरा कि इसके साथ चेन और फ्लोरी ने काम किया, तो इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला 1945 में। और इन सबके हिंदी के नाम पता होने चाहिए, वूपिंग कफ, काली खांसी, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। काली खांसी इज वूपिंग कफ, गलघोटू इज डिप्थीरिया, लेप्रेसी इज कुष्ठ रोग। तो ये बात हो गई एंटीबायोटिक्स की। अब तीसरा हम आते हैं केमिकल्स, एंजाइम्स एंड सर्टेन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। इसमें आप लोगों को भाई नाम ही नाम याद रखने हैं, क्योंकि यही पूछा जाता है कि किससे, कौन से माइक्रोब से क्या के एक्टिविटी से बनता है। तो सबसे पहले केमिकल्स में अल्कोहल,
अरे अल्कोहल कह रही हूँ, एसिड, अल्कोहल तो हो गया, एसिड्स। जो सिट्रिक एसिड है वो बनता है एक फंगस से, इसी को थोड़ा याद रखना मुश्किल है, बाकी तो सब नाम से याद हो जाते हैं, जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर। ठीक है, बाकी सब बैक्टीरिया से बनते हैं। एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, एसिटोबैक्टर, वो नाम से वो कर सकते हैं आप, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई। ठीक है, फिर लैक्टिक एसिड तो पता ही है, अगेन बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, और ब्यूटायरिक एसिड, अगेन बाय बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। भाई इनको आप लोगों को जैसे मर्जी चाहे रटना है, आप पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे, सबसे ज्यादा यही आया हुआ है, किस एसिड, कौन सा एसिड किस माइक्रोब के फर्मेंटेशन से बनता है। साइट्रिक एसिड थोड़ा अलग है क्योंकि वो फंगस से बनता है जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर, बाकी तो आप नाम से भी कर सकते हैं। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटा, ये सारे बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस, ब्यूटारिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। तो ये तो बात हो गई केमिकल्स की। अब हम चलते हैं एंजाइम्स पे। तो एंजाइम्स में एक तो लाइपेजेस होते हैं, ये कहाँ पे काम आते हैं, डिटर्जेंट में डालते हैं जिससे कि ऑयली स्टेन्स रिमूव हो जाए, रिमूव ऑयली स्टेन्स, क्योंकि फैट को ये डिसॉल्व करता है। दूसरा होते हैं प्रोटीएजेस एंड पेक्टिन्स, पेक्टिन्स ही दिया ना नाम, पेक्टिनेजेस, पेक्टिनेजेस, इनको हम यूज करते हैं। जो बॉटल्ड जूस होता है, आप देखो घर में जूस निकालते हैं तो इतना क्लियर नहीं होता है, जो बॉटल्ड जूसेस होते हैं वो बहुत क्लियर होते हैं। तो उनको क्लैरिफाई करने के लिए, यानी उनको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो प्रोटीन होता है उसको डिसॉल्व कर देते हैं, क्योंकि वही थक्के थक्के से दिखता है घर के जूस में। तो टू क्लैरिफाई बॉटल्ड जूसेस दिस प्रोटीएजेस एंड पेक्टिनेजेस आर यूज्ड। और तीसरा होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसका मेडिकल में बहुत एक बड़ा रोल है। ये होता है क्लॉट बस्टर। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे किसी इंसान को हार्ट अटैक हुआ, तो क्यों होता है हार्ट अटैक, क्योंकि जो ये इसकी ब्लड वेसल है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है उसमें ये क्लॉट जमा हो जाता है। तो इस क्लॉट को तोड़ने में ये स्ट्रेप्टोकाइनेज काम आता है, जिसको कि कहते हैं क्लॉट बस्टर। तो इसलिए कोई पेशेंट जिसको हार्ट अटैक पड़ता है सबसे पहले उसको ये स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन लगाते हैं, और ये बनता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। बस इतना जान लो, इसके और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये हो गए अबाउट एंजाइम्स। अब बस लास्ट एक रह गया, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स।
उसमें दो दिए, एक दिया है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए क्या होता है? ये इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, इम्यूनोसप्रेसेंट होता है। तो इसको कहाँ यूज करते हैं? जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उसमें रिजेक्शन ना हो, क्योंकि इम्यूनिटी ही इन्वॉल्व होती है ना, आप लोगों ने पढ़ा है इम्यूनिटी में, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में। तो उस इम्यूनिटी को दबाने के लिए साइक्लोस्पोरिन दी जाती है ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स में। लेकिन ये बनती माइक्रोब से है। कौन से माइक्रोब से बनती है? फंगस से। फंगस का नाम है ट्राइकोफाइटन, ट्राइकोफाइटन नहीं, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। देखो मुझे ही नहीं याद हो रही, खैर मुझे तो नहीं देना। ट्राइकोडर्मा एग्जाम आप लोग को देना, इसलिए आपको याद रखना। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, पॉलीस्पोरम, ठीक है। इसी तरह से एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल होता है स्टैटिन। स्टैटिन क्या करता है? इट लोअर्स कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, क्योंकि जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बनाता है उससे ये लड़ता है, उससे कॉम्पीट करता है। तो ये जो हार्ट डिजीज वाले होते हैं, डायबिटीज वाले होते हैं, उनको स्टैटिन एज अ दवाई दी जाती है टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल। और ये किससे बनता है? ये ईस्ट से बनता है। वो फंगस से बन रहा था, ये ईस्ट से बनता है। का नाम है मोनास्कस, मोनास्कस परप्यूरियस, मोनास्कस परप्यूरियस, प्यूरियस। तो ये तो आपको रटने ही पड़ेंगे और कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें रटने के ये साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसेंट ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स में दिया जाता है, जबकि ये फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से बनता है। स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए दिया जाता है, बनता है ईस्ट से मोनास्कस परप्यूरियस, ठीक है। तो ये इतना अभी हमने दो वो पढ़े हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में किसमें माइक्रोब्स का यूज है और इंडस्ट्रियल उसमें। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और बायोगैस पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत रटने को है, इसलिए आप लोग इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ज्यादा समझने की बात नहीं है, याद कर लीजिए। फिर भी कोई क्वेरी हो तो बच्चों प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों।